सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो। दूसरा हम लोग फिर देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान दो, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद इधर ध्यान होना चाहिए सबका, देख लो। एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग आगे बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन को, और चौथा हम लोग फिर कुछ मिसेलिनियस रिएक्शन के बारे में देखेंगे। मिसेलिनियस मतलब हो गया विभिन्न प्रकार की कुछ रिएक्शंस है, विविध अभिक्रियाएं। देखो ध्यान दो, रिएक्शंस के बारे में हम लोग ये। अब यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ ये शब्द तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन किसको कहते हैं? किसी को हटा करके उसका जगह लेना। तो किसी को हटा करके कौन जगह लेगा? न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ का इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को NU- से दिखाते हैं। उसके बाद है एलिमिनेशन अभिक्रिया, इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पर दो शब्द, एक एलिमिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है? किसी को हटा करके उसका जगह लेना, और एलिमिनेशन में कि किसी को हटा दिए लेकिन उसका जगह कोई नहीं लिया, इट मीन्स वह वहाँ से विलुप्त हो गया, ये एलिमिनेशन कहलाता। पहले शब्द का अर्थ इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू हिंदी पहले समझो। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन किसका? हेलोएल्केन का। और मिसेलिनियस, इट मीन्स विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं। कुछ हम लोग मिसेलिनियस रिएक्शन देखेंगे। ये 4 ढंग के रिएक्शन का हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। तो सबसे पहला इसमें आता है तुमको सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसी को कहते हैं हम लोग अभी जो ऊपर लिखे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 2 भाग में बांटा गया है। देख, 2 भाग में, एक को कहते हैं हम लोग SN1 और दूसरे को कहते हैं SN2। देखो, तो SN1 और SN2 का मतलब क्या हुआ? ये 1 और 2 जो देख रहे हो, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ इसका ऑर्डर जो होगा वह फर्स्ट ऑर्डर हो गया यहाँ पर। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, लेकिन ऑर्डर यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो 2 बात यहाँ पर, 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। 2 शब्द में सबसे पहला शब्द है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है इसको समझना, और दूसरा तुमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसको समझना। ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहले ध्यान से देखो, एक हो गया न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे, और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है, दोनों के बारे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में लगभग सबको कंसेप्ट क्लियर है कि जो हम लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन से जो हम लोगों को इक्वेशन प्राप्त होता है, उस इक्वेशन में हम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होता है उस पावर को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये तो हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े ही हैं। लेकिन यहाँ पर एक जानने लायक टर्म फिर है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अभी सीधे वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबको हम लोग डिस्कस नहीं करें, जो हम लोग को ज़रूरत है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया कि जो एनायन होगा वह तुमको पहचान होगा न्यूक्लियोफाइल का, और एनायन का, या ऐसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ये 2 पॉइंट इसके लिए सफिशिएंट है। तो तुमको पहचानने के लिए यही सफिशिएंट है कि निगेटिव चार्ज उस पर होगा, वो न्यूक्लियस, इसलिए इसको हम लोग इंडिकेट भी किया किससे? NU- से। तो अभी न्यूक्लियोफाइल को तुमको पहचानने के लिए होना चाहिए। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक प्रैक्टिकली गणना है, एक प्रायोगिक गणना है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में हम लोग डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन, इन सब को पूरा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स वाले भाग में कंप्लीट किए। वैसे यहाँ पर जब आएगा एक्सप्लेनेशन तो बातें समझ में आ जाएगी। ये दो टर्म यहाँ पर है इस रिएक्शन को समझने के लिए। तो तुमको मोटे तौर पर अभी न्यूक्लियोफाइल को पहचानने के लिए होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जो एनायन होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच का यहाँ पर इतनी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। रिच किसको कहते हैं? जिसके पास हम लोग कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकता पूर्ण हो जाए, उसके अतिरिक्त दूसरे को देने के लिए भी बच जाए, इट मीन्स रिच होता है। तो अपनी आवश्यकता क्या है? सामान्य तौर पर सबसे बेसिक बात हम लोग करें तो ऑक्टेट, मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए और उसके साथ साथ उसके पास कुछ लोन पेयर भी बचा हुआ रहे जो दूसरे को डोनेट कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिच कहेंगे। तो इस बात में नहीं भी जाए, लेकिन इसको देख करके तो आसानी से पहचान सकते हो और इसी का सिर्फ हम लोग को काम ही है। तो हम लोग को यहाँ पर देख लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस पूरे टर्म्स को समझने के लिए देखो, किसी भी भाग को समझने के लिए किस तरह से पॉइंट को पकड़ना होता है। तो हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग यहाँ पर बता दिए, किसी को हटा करके उसका जगह लेना क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट। ये सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल किसी को हटा करके उसका जगह लेगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये दो भाग में SN1 SN2 में बांटा गया है। अगर यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर का होगा SN1 और सेकंड ऑर्डर का होगा तो SN2। ये हम लोगों को पहले सिस्टम है। अब ये दोनों शब्द हम लोग रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन करते हैं सबसे फर्स्ट में SN1। तो SN1 का पूरा नाम हो गया या SN2, पहले हम लोग 2 ही ले लेते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर लिखे हैं तो सेकंड ऑर्डर। देख लो यह हम लोग को SN2 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब एक एक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन इसमें तुमको इससे सीधे क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। SN1 SN2 में अंतर भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन SN1 है कौन SN2 है, और इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसको ऑब्जेक्टिव करके भी पूछा गया है। तो पूरे एक्सप्लेनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको केवल समझ ले, बाकी भाग तुम थोड़ा कम भी समझोगे तो चलेगा, क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर ले, लेकिन इस भाग को अच्छी तरह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एकेडमिक एग्जाम सब में पूछा जाता है यहाँ से। अब देखो तो SN2 के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। चलो पहले यहाँ तक उतारो सबको, इसको डिफाइन करते हुए आगे। देखो तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं SN2 रिएक्शन को। तो SN2 रिएक्शन को तो हम लोग इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हम लोग तो रिएक्शन किसका देख रहे हैं? अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन का। तो रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्टेंट जो होगा वो हेलो एल्केन होगा। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग जब KOH एक्वस के साथ कराते हैं, KOH एक्वस के साथ, ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर हम लोग कराए KOH एक्वस के साथ तो रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है, देखो CH3 CH2 OH और प्लस उसके बाद KBr। यहाँ हम लोगों को ये प्राप्त हुआ रिएक्शन में, देख लो क्या प्राप्त हुआ है? एल्कोहल, इट मीन्स इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल हम लोग कह सकते हैं, और उसके साथ KBr भी हम लोग को प्राप्त हुआ है। अब बात यहाँ पर सबसे पहले ये रही कि रिएक्शन जो हुआ है तो रिएक्शन के फलस्वरूप जो हम लोगों को प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है तो वह प्रोडक्ट कैसे प्राप्त हुआ, और हम लोग को यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो कैसे है, यह सेकंड ऑर्डर है तो कैसे है, एक एक बात की हम लोग व्याख्या करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन देख ले। मान लो हम कह रहे हैं कि यह SN2 रिएक्शन है। पहला इतना तो सब कोई देख रहे हो, रिएक्शन में एक चीज तो गौर कर रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ, ये OH इस Br को हटा करके उसका जगह ले लिया।
किसी को हटा के तो कोई जगह लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही हुआ कि किसी को हटा करके उसके जगह पर आ जाना, क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन। अब यह न्यूक्लियोफाइल द्वारा हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग को मैकेनिज्म से क्लियर होगा। तो हम लोगों को पहला बात क्लियर हो गया कि सब्स्टिट्यूशन इसमें हो रहा है। इट मीन्स कोई हटा करके किसी दूसरे का जगह ले रहा है, OH को हटा करके यहाँ पर Br को हटा करके उसका जगह कौन ले रहा है? OH। अब चलिए तो हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इट मीन्स रिएक्शन कैसे होता है उसको हम लोग मैकेनिज्म कहेंगे, क्रियाविधि। तो हम लोग को ये क्वेश्चन, ये आंसर है, तो आंसर कैसे प्राप्त हुआ, किस किस स्टेप से प्राप्त हुआ, उसी को हम लोग क्रिया करना कहते हैं। इट मीन्स क्रिया विधि यहाँ होगा, मैकेनिज्म हो गया। तो मैकेनिज्म हम लोग को क्या है उसको एक बार पहले ध्यान से देखो। यहाँ पर सबसे पहले जो तुम्हारा KOH है तो उसमें K देख रहे हो क्या है? मेटल। और मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। इट मीन्स लूज करना मतलब प्लस चार्ज। तो जब इस पर प्लस चार्ज आएगा तो देख लो यहाँ K प्लस और OH माइनस, ये भाग तो टूटेगा। इट मीन्स यहाँ पर आयन बन रहा है प्लस माइनस। तो इतनी बातें तो क्लियर हो रही है। अभी न्यूक्लियोफाइल को पहचानने के लिए बताए कि कौन सा यहाँ न्यूक्लियोफाइल है? OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH माइनस। अभी न्यूक्लियोफाइल का पहचान बताए, कम से कम यहाँ तुम इस निगेटिव चार्ज एनायन से तो पकड़ लोगे कि यह न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि देखो रिएक्शन होता कैसे है। यही OH माइनस जो है इस इथाइल क्लोराइड जो तुम देख रहे हो, यह इसके साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यह हो गया तुम्हारा H, और इसके साथ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह भाग है CH3, और यहाँ पर हम लोग दूसरा भाग इस तरह से बना रहे हैं, यह हो गया तुम्हारा H, और इसके साथ जुड़ा हुआ है Br। देखो एक बार ध्यान दो, वैसे सीधे इसको बना सकते हो इसी तरह से, कोई बात नहीं, लेकिन हम बनाए हैं तो उसका मीनिंग क्या है ये भी जान लेंगे। तो हम लोग को मीनिंग क्या है उस चीज़ को समझो। जैसे देखो कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी अणु होगा, तो जिस प्लेन में वह प्रेजेंट होगा उस प्लेन में ये हाइड्रोजन होगा, तो इसको सीधा लाइन से दिखाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल क्या होगा, जैसे यह प्लेन है तो इसी प्लेन में अगर कोई मॉलिक्यूल्स हो तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेन में, इसको हम लोग सीधा लाइन से दिखा रहे हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होगा इस पर ऊपर लंब होगा, और कुछ होगा जो इसके नीचे लंब होगा। तो जो ऊपर नीचे लंब होगा उसको एक को इस तरह के लाइन से, इस तरह के डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाएंगे, इस तरह के डॉटेड लाइन से बढ़ते हुए। और जो अगर इस तरह, यह दोनों में दूसरे को हम लोग इस तरह से डार्क लाइन से दिखा रहे हैं, इस तरह से, या तुम सीधे इस तरह से भी दिखा सकते हो। तो ये मॉलिक्यूल्स का प्रैक्टिकली जो देखा गया कि किस तरह की स्थिति होती है, किस तरह से वह व्यवस्थित होता है, उसके बारे में। अब बात रही कि देखो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होता है। इतनी बातें हैं कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, और एल्काइल हैलाइड में तुमको यहाँ पर पहले ये देखना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीसीज होता है वह सदैव डिफिशिएंट के पर अटैक करता है। मतलब रिच वाला हम लोग देख रहे हैं, जब माइनस वाला है तो यहाँ Br जो अलग होगा, तो Br कौन सा चार्ज लेके अलग होगा? माइनस। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? प्लस। अब देखो तो इसका मतलब यहाँ पर यह अटैक करने का टेंडेंसी इसमें होगा, यहाँ पर अटैक करने का टेंडेंसी होगा। तो यहाँ अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में यहाँ पर देखो रिएक्शन पहले किस ओर बढ़ रहा है। तो रिएक्शन में C है यहाँ। अब तो पहले इतना बात तो क्लियर है कि ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड जुड़ेगा। तो जो बॉन्ड टूटेगा वो भी थोड़ा सा कमजोर हो गया Br, और जो जुड़ेगा वो भी थोड़ा सा जुड़ गया, कौन सा? OH। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ गया है, और तुम्हारा जो संबंधित जो H है, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं CH3 है, जो तुम्हारा यहाँ पर H है, वो तो जुड़ा ही हुआ। देख रहे, अब जो जुड़ने वाला था वो भी थोड़ा जुड़ गया, जो टूटने वाला था वो भी थोड़ा टूट गया। तो इस स्टेट को कहते हैं हम लोग बीच वाला स्टेट। मतलब यह अभी रिएक्शन ना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वह करने के लिए रेडी है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब संक्रमण। संक्रमण का मतलब हो गया प्रभावित हो गया है। अभी यह प्रोडक्ट में भी, अभी ना यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, अभी यह ना रिएक्टेंट में है। इट मीन्स दोनों स्थितियों के बीच में स्थित है। एक बॉन्ड थोड़ा जुड़ भी गया है, दूसरा बॉन्ड थोड़ा टूट भी गया, मतलब दोनों स्थितियों के लिए रेडी है। ट्रांजिशन स्टेट।
अगले स्टेट में अब क्या होता है, फिर अब तो कोई भी इसको कह सकते हो कि अगले स्टेट में जो बॉन्ड टूटने वाला है वो टूट जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है C है। अब हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से देखा गया, ये वाला लाइन जो है CH3 और ये भाग हो गया तुम्हारा जो है यहाँ पर फिर H और ये हो गया H, या इसको ऐसे भी हम लोग दिखा सके H और यहाँ पर आकर के कौन जुड़ गया, OH। अब देखो यहाँ से अलग कौन हो रहा है, Br माइनस, और Br माइनस किसके साथ आ जाएगा, K प्लस के साथ, तो वो बना लिया क्या तुम्हारा KBr। तो ठीक है, मुख्य प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम लोग का ये मुख्य प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया, मुख्य प्रोडक्ट। अब बात रही, पहले तो ये हम लोग क्लियर कर लिए कि Br माइनस हम लोग को यहाँ OH माइनस हम लोग को न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और यही न्यूक्लियोफाइल Br को हटा करके उसका जगह लिया है OH। तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन तो हुआ। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो पहले देखो फर्स्ट स्टेप को तुम देखो, ध्यान दो। तो फर्स्ट स्टेप अगर तुम देखते हो तो यहाँ पहला ट्रांजिशन स्टेट से पहले की स्थिति को देखिए। सबसे पहले क्या हो रहा है, इस स्थिति में क्या होता है, पहले ये शुरुआती स्टेट है, अभी इसका सब बॉन्ड स्ट्रांग है, तो यह अब क्या हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया। तो जब थोड़ा सा वीक हो गया, इसका मतलब काम करने के लिए रेडी है। तो काम करने के लिए रेडी, तो इसके बाद जो अब स्थिति होगी वो थोड़ा फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड जो टूटने वाला था वो आधा टूट चुका है, और जो जुड़ने वाला था वो लगभग बहुत हद तक जुड़ चुका है। तो इसका मतलब अब इसके बाद जो स्टेट होगा वो तेजी से होगा। मतलब पहले तुम साइकिल पर बैठे भी नहीं थे, तो अब साइकिल पर बैठे, अब तब पाइडिल या कोई चला रहा है पहले से, तो उसको स्पीड बढ़ाना है तो तुमसे ज़्यादा वो काम तेजी से कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो हम लोग को स्टेट होता है यह स्लो होता है, और ये जो स्टेट होगा ये कैसा होगा, तब फास्ट होगा। अब सिंपल से समझने की बात है, यहाँ पर स्लो और फास्ट स्टेप कौन सा हम दिखाए हैं। अब बात रही कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो किस तरह के रिएक्शन का करते हैं, स्लो का या फास्ट का, फास्ट रिएक्शन का या स्लो रिएक्शन का। अब देखो ध्यान दो, तो वही चीज़ नहीं ध्यान में है, हम लोग सदैव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स में जो पढ़ते हैं वो स्लो रिएक्शन को पढ़ते हैं। वैसे हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग उसी को हम लोग शब्द स्लो भी यूज़ करते हैं। ये बात है एकदम क्लियर। वहाँ पर हम कई बार देख रहे हो कि छोटा छोटा बात जो कॉमन है वो भी याद नहीं रह रहा है, तो कहाँ एक्टिव नहीं हो, एक्टिविटी बिल्कुल लॉस है। समझ रहे हो, पढ़ने का जो मनसा है वो थोड़ा सा एकदम लूज लग रहा है, वो पूरी तरह से खुल के नहीं दिख रहा है। इतना इम्पॉर्टेंट समय कि कम से कम फर्स्ट आवर में तुमको दोनों सब्जेक्ट पढ़ के तुम निकल रहे हो, टाइम तुम्हारा बिल्कुल एकदम बच रहा है, तुमको सेल्फ स्टडी में लगाना चाहिए, लेकिन नहीं एक्टिविटी दिखाई दे रहा है, जिस तरह का दिखना चाहिए उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब चलिए, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, स्लो स्टेप। पहले तो ये हो गया, देख लो इसमें जो हम लोगों को मैकेनिज्म हुआ वह 2 स्टेप में नहीं हुआ है, या एक ही स्टेप में हुआ, क्योंकि ये तो बीच वाला इसी का स्टेट है। तो हम लोग को देखो, हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सदैव हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग किस स्टेप का यूज़ करेंगे, स्लो स्टेप पर हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं स्लो स्टेप होगा। तो निश्चित रूप से यह स्टेप स्लो है, तो हम लोग इसका रेट इक्वेशन अगर बनाएंगे, अब वेग का हम लोग दर समीकरण बनाएंगे, तो दर समीकरण क्या कहता है कि आपका रेट जो है, आपका जो रेट है वो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में कौन है, OH माइनस है, यहाँ पर और कौन है, एल्काइल हैलाइड है, इट मीन CH3 CH2 और Br है, ये तुमको है यहाँ पर देख रहे हो, यह तुम्हारा रेट इक्वेशन रेडी हो गया। अब क्या कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या डिफिनेशन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन तुमको क्लियर होनी चाहिए।